बातों बातों में धर्मेश का जिक्र किया आपने, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने भी कहाँ से शुरुआत की और आज वो कहाँ है। जमीन आसमान का फर्क है उस जर्नी में, वो बहुत बड़े बन चुके हैं। अभी लोग सर बोलते हैं उन्हें, काफी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, ABCD 2 और एक आध दो फिल्म और है। उनकी जर्नी के बारे में आप कुछ कहोगे, क्योंकि आप उनको ना एकदम करीब से जानते हो यार। आपने कहा जैसे कहा कि रूममेट्स भी रह चुके हो। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है उनकी भी, और हमारी जर्नी बिल्कुल सेम है, इसीलिए शायद हम लोग बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ही छोटे घरों से आए हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही ऐसी। मैं जब डांसर था ना, एक बहुत ही छोटी चीज़ बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे एक बड़ा होटल खुला था, पहला 5 स्टार होटल था, साया जी। हाँ। मैं कभी उसके अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं थी। और बाइक होती थी ना, तो 5 स्टार में बाइक लेके नहीं जा सकते आप, तो आपको लगता था कि आपकी उतनी औकात ही नहीं है यार, आप अंदर जा ही नहीं सकते। उसमें खाना पीना और उसमें बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई, आप अंदर ही नहीं घुस सकते। धर्मेश का भी वैसा ही ज़िंदगी रहा है कि उसने ऑफिस में काम किया है, ऐसे गरीबी माहौल में रहा है। उसने भी लाइफ का वो फेस देखा है जहाँ पे लग्जरी क्या होती पता ही नहीं होता था, पर जितना था ना उतने में ही खुश रहते थे। और एक डांस एक ऐसी चीज़ थी जो हमको हैप्पीनेस देती थी। तो उनकी जर्नी भी ऐसी रही जहाँ पे वो डांस उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, डांस को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। बाकी ऑफिस में भी काम किया उन्होंने, अलग अलग जगहों पे काम किया, कैसे भी करके एक आपको दाल रोटी तो कमानी है ना। करेक्ट। पर वो फोकस रहता था कि नहीं कुछ करना है। जब मुझे याद है मैं धर्मेश को पहली बार मिला था बड़ौदा ऑडिशन में, उन्होंने तब DID उसके पहले भूगी वूगी किया था, और मैंने उनको भूगी वूगी में देखा था, एंड आई वॉज लाइक कि क्या नाचता है यार आदमी। तो अगर धर्मेश से कभी आप मिलेंगे, वो हमेशा बोलता है कि मेरा पहला फोटोग्राफ अगर किसी लड़के ने लिया था तो वो ये था। मैं उस ऑडिशन की लाइन में उसके पास गया और मैंने कहा आप धर्मेश हो? बोलते हाँ। मैंने कहा आप एक फ़ोटो खिंचाओगे मेरे साथ? तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि मेरे साथ क्यों? तो मैंने कहा नहीं यार आप बहुत अच्छे डांसर हो। अरे, और वो फोटो हमने खिंचवाया था ऑडिशन की लाइन में। वो फोटो आपके पास है अभी? हमारे किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे तो वो नए नए फ़ोन आए थे ना, और छोटे वाले आपके पास क्या ही पैसे होते थे, वो ज़रा सा फ़ोन होता था। तो फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ वो इंसान मेरे साथ है अब, तो वो बड़ी बात है कि वहाँ से वो जो हम जुड़े। तो आई रिमेंबर टॉप 100 के ऑडिशन में हम लोग खड़े हैं, स्वेट हो रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर एक मॉरल सपोर्ट है कि नहीं कर लेंगे। फिर DID में ऐसे मोमेंट आए जब मैं ब्रेक डाउन हो गया या वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि हम लोग फिजिकली इतना थक गए, या होता है, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल वर्ल्ड था यार, मतलब बहुत काम किया है। मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं हम हमारे DID डेज को। हाँ, तो बोल सकते हैं। उस टाइम पे एक दूसरे की बातों को सुनना, प्रॉब्लम को देखना, फिर हम जब साथ में रहे तो एक दूसरे को पर्सनली जानना, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें होती हैं। मैं ऑल इन ऑल ये कहूँगा धर्मेश के बारे में कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है यार। अगेन उसकी एक क्वालिटी है ना, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, वो आपके लिए जो कर सकता है करेगा, अपनी लिमिट से बाहर जाके करेगा, ये उसकी क्वालिटी है। और हमेशा कोशिश करेगा कि रिश्ते पहले आए पैसे या काम के, और उसे जेन्युइन रहना पसंद है, उसे ऑनेस्ट रहना पसंद है, और यही रीज़न है शायद हम दोनों मैच करते हैं, क्योंकि हमसे वो करप्ट चीज़ें हो नहीं पाती। जब भी हमें लगता है ना कि यार यहाँ हम करप्ट हो रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं कि यार हम दोनों ने ऐसा टफ टाइम देखा है ड्यूरिंग कोविड, जब बहुत लग्जरी से एकदम नॉर्मल स्टेटस पे आते हैं आप। ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे 50,000 स्पेंड कर सकते हैं, पर अब आपको 5,000 स्पेंड करने में भी सोचना पड़ रहा है, राइट? पर हम दोनों का एक दूसरे को हमेशा ये रहता था कि यार दोस्त, चाहे जो हो जाए ना, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आज तक दिया ही है हमने आज तक हमेशा अपना हाथ ऐसे ही रखा है देने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। नहीं होगा ना, घर में बैठेंगे, 2 रोटी खाएंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन किसी के सामने यूं नहीं जाएंगे कि यार भाई थोड़ा ये है। तो उस इंसान को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, जेन्युइनली। आई मीन ही इज़ अ फ्रेंड फॉर लाइफ, ही इज़ अ ब्रदर फॉर लाइफ। पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है मैं जब तक जीऊँगा वो जिएंगे, हम लोग कभी अलग नहीं होने वाले, और भगवान करे ऐसा ही रहे।